हेलो फ्रेंड, मैं जय गुप्ता योनो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य भेद। वाक्य के भेद, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें अधिकतर बार जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और पूछे जाते हैं रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब अर्थ के आधार पर पूछे जाते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? निषेधवाचक, विधानवाचक, इस प्रकार से हमारे 8 प्रकार के चलते हैं। और इसमें जो हमारा जो दूसरा वाला चलता है रचना के आधार पर जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसमें होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र। ये 3 में से बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। इसको हम देखते हैं, आगे समझते हैं। इसमें इन तीनों की पहचान देखिए। यहाँ पे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक विधेय हो और एक उद्देश्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, उसका एक ही उद्देश्य है स्कूल जाने का, है ना। आप ये देखिए संयुक्त वाक्य, इसमें और, एवं, तथा, अथवा, या, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द जहां भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पे हमारा कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। इसके बाद देखिए इसकी पहचान। मिश्रित वाक्य में क्या आएगा? जो, क्योंकि, जहां, वहां, जहां, वहां, अगर, यदि, तथापि, ऐसे शब्द जहां भी देखेंगे वहां पे क्या होगा? हमारा मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। और आगे ये मिश्रित वाक्य में इसकी जो पहचान हमने यहाँ पे लिख दी है, इससे हम इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं परीक्षा में। देखिए सरल वाक्य में एक होता है हमारा उद्देश्य और प्लस एक होता है विधेय। ठीक है, इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये हमारा सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य हमारा होता है सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। दो सरल वाक्य जहां पे होते हैं वो हमारा होता है संयुक्त वाक्य। आप देखिए जो दो सरल वाक्य आते हैं उसमें हमेशा और, एवं, तथा, अथवा, या, ये चीजें उसमें लगी होती है। इसमें हम पढ़ेंगे आगे। अब विराम चिन्ह पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, देखिए प्रमुख विराम चिन्ह। प्रमुख विराम चिन्ह परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए पूर्ण विराम आता है, तो पूर्ण विराम किस प्रकार से बनता है? हमारा इस प्रकार से होता है, जब हमारा वाक्य खत्म होता है, समाप्त होता है थोड़ा सा, जैसे राम घर जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा है अल्प विराम। अल्प विराम हमारा कैसा होता है? अल्प विराम ऐसा हल्का सा इस प्रकार से बनता है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम ऐसा होता है। इसके बाद बोलते हैं अर्धविराम। अर्धविराम ऐसे होता है ना। अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। इसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक मतलब तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक, प्रश्न करा ना, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है, देखिए विस्मयादि बोधक मतलब किसी बात में हंसी हो, खुशी हो, बहुत आश्चर्य की बात हो जहाँ पे, वहां पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह इस प्रकार से होता है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, सल्फा कोष्टक, बहुत सारे कोष्टक इसमें होते हैं। जैसे दिया निर्देशांक डैश, ये चिन्ह कैसा होता है हमारा? डैश, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और योजक चिन्ह कैसा बनता है हमारा? ऐसा, जैसे रात और दिन, उसके बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। देखिए ये डैश जो है निर्देश वाला, ये थोड़ा बड़ा बनता है और योजक चिन्ह इससे थोड़ा छोटा होता है। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है? किसी चीज को जब हम हाईलाइट करते हैं, किसी चीज को बताते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? जहां पे हम डेट 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 लगाते हैं, आप देखते हैं हमें पता नहीं होता वहां पे क्या आएगा, इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं उसे हम? लोप चिन्ह। यहाँ पे वो चीजें गायब रहती है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको डेट 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 किया है और इसी प्रकार से इसे हम दर्शाते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है? एक छोटा सा जीरो आप मान लीजिए, इस प्रकार से होता है। पर ये छोटा सा जीरो जो दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा काम करता है। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है मध्य प्रदेश, तो इसको हम जब लाघव चिन्ह में चेंज करते हैं या उससे हम लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा? म और प्र, ये हमारा लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा। आगे देखिए रेखांकन। रेखांकन में कैसा होता है? जैसे जो शब्द लिखा जाता है उसको हम डैश करते हैं, उसको भी हम करते हैं हाईलाइट करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है हंसपद। हंसपद मतलब त्रुटि, त्रुटि वाला। अगर मान लीजिए कोई चीज त्रुटि होती है तो हम किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं, जैसे राम जाता है। अब हम इसमें स्कूल लिखना भूल गए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? इस प्रकार से करके स्कूल लिख सकते हैं। यह हमारा हंसपद का प्रयोग होगा। इंग्लिश में जो है हमारे जो चिन्ह पूरे ऐसे कैसे रहते हैं, केवल जो पूर्ण विराम वाला जो रहता है, ये पूर्ण विराम वाला, ये हमारा डॉट में चेंज हो जाता है, सिर्फ डॉट में। यह हमारा वाक्य भेद का जो है चैप्टर वो समाप्त होता है। और इसके और भी आगे के जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।